अम, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज स्वर साधना। और ये किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी दीदी, मेरा एक प्रश्न है। मेरी एक दोस्त है दीदी, जो रेकी हीलिंग सीखी है। उसको विजन आता है, तो अभी कुछ दिनों से उसको अपने एक दोस्त, बचपन की दोस्त जो गुजर चुकी है 2005 में, वो बार बार दिखाई दे रही है। तो वो पूछ रही थी उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, या क्यों वो दिखाई दे रही हम्म। तो बताइए आप कि क्यों दिखाई दे रही होगी। है। दीदी, उसका मानना है कि पहले भी एक बार जब उसके साथ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था, तो वो उसको बार बार दिखाई देती थी। ओके। तो हम्म। उसको लगता है कि मे बी वो उसके प्रोटेक्शन के लिए है या कुछ। हाँ तो ठीक ही है, तो प्रोटेक्शन के लिए है तो फिर वो प्रोटेक्ट खुद को करे रेकी से। पता है प्रोटेक्शन का तरीका, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। नहीं, उसका कहना है कि इतने सालों के बाद वो फिर दिखाई दे रही है, तो उसके मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए क्या। ओ। इसका मतलब है कि उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उसके हम्म। मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए क्या। हाँ तो मुक्ति के लिए कर दे, रेकी में तो मुक्ति के लिए है ही ना सिंबल। तो वो हम्म, जब दिखाई दे या फिर बैठ के ध्यान करे रेकी में और सिंबल उस पर बना दे ध्यान करके, और मुक्ति की प्रार्थना कर दे। जी दीदी। मुक्ति के जी। लिए, किसी की मुक्ति के लिए प्रेयर करना तो वो तो बहुत जरूरी है सभी लोगों को। और आप जी। स्पिरिचुअल हैं, और आपको अगर मन में ये इच्छा जागृत हो गई कि कोई भी व्यक्ति बार बार दिख रहा है तो हमें उसके मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, तो बस कर देना है। तो इसमें फिर सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। दीदी, वो एक और चीज वो जानना चाह रही थी कि क्या उससे वो बात करने का कोशिश कर सकती है। देखिए, कोशिश कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, पर निरंतर निरर्थक उन सब चीजों में फंसेगी तो फिर उलझने लगेगी। क्योंकि ये चीजें जो हैं आपको दो तरीके से प्रभावित करती हैं। एक तो आप उन सोल से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो कितना बोलता है कितना नहीं बोलता है हमें नहीं पता, लेकिन उनके मुख से हम बोलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं के हिसाब से उनसे हम बातचीत करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। और फिर बहुत बुरी तरह धीरे 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 उलझने लगते हैं। फिर हम अपने हमारी क्षमता कम हो जाती है, और हम उन सब चीजों पर डिपेंड होने लगते हैं कि अच्छा कुछ भी हुआ तो चलो उनको बुला के पूछ लेते हैं, उनको बुला के कर लेते हैं। और फिर धीरे 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 हम भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। फिर एक हुआ, दो हुआ, इस तरह हमको उसकी तरह लत लग जाती है। और लत तो लग जाती है तो फिर हम गलत दिशा में उलझ जाते हैं, क्योंकि ये सब बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। और इन सूक्ष्म जी। विज्ञान में अपने पर कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। तब हम दूसरे पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये कंट्रोल करना हुआ सूक्ष्म जगत की आत्माओं को कंट्रोल करने की बात हो रही है। उसके लिए जी। हमें बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत बड़ी साधना, बहुत ज्यादा हमारा शरीर मन भाव विचार स्थिर रहेगा, तभी हम दूसरे को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो वो हमको कंट्रोल करने लगेगा। हम्म, और अगर वो हमको जी। कंट्रोल करने लग गया फिर, तो फिर हम तो मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें उन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए निरर्थक। कोई भी अगर हमसे संपर्क कर रहा है, हम साधक हैं, हम स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो हम मुक्ति की बात उनके कर दें, मुक्त कर दें उन्हें। और हमारे पास जो अपना पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, रेकी की शक्ति है, क्रिया योग जो भी हम किए हुए हैं उन पावर से हम काम करें। सूक्ष्म जगत के जी। उन चीजों से बातचीत करके बात करने के लिए फिर बहुत ज्यादा बाद में उलझन होगी, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते। हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको जीवित कर देंगे। वो धीरे 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 हम उसमें घुसने लगेंगे, फिर वो खाना मांगेगा, पानी मांगेगा, जो मांगेगा। तो एक सूक्ष्म जगत की एक आदमी को हम के साथ हमको 24 घंटे उसके अनुसार रहना पड़ेगा ना।
जी जी फिर दीदी। खाना पानी जो वो मांगना फिर देने लगेगा, फिर एक इमोशन से जुड़ेंगे। फिर हम उस जी घर हम फंसने लगेंगे तो संसार मेरा छूटने लगेगा, दिक्कत होगी दो जगह मैनेज करना। जी दीदी। तो इसलिए इस सब में मैं नहीं राय देती हूँ कि इन सब चीजों में फंसे। बस आप उनको मुक्त कर दें, उनका भी अधिकार है जीवन से मुक्त होना, और आपके पास कोई आ रहा है मुक्त होने तो आप उसको बंधन में बांध देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जी जी दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक। ओ, चलिए। और बताइए, और किसी को कोई प्रश्न? और साधना चल कैसी रही है हेमा जी, हेम प्रिया जी? जी दीदी, ठीक चल रही है, पर अभी दशहरा के बाद आने के बाद दीदी 2 दिन मेरी साधना छूट गई। अच्छा। नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा थकावट हो गया। हम्म। लेकिन दशहरा भर पूरा किए। हम्म। वहां से यहाँ आने के बाद 12 दिन से घर बंद था, तो सब ठीक हुए करने में। टायर्ड होके 2 दिन छूट गया है दीदी। अच्छा। हाँ, तो उसको शुरू कर लें, क्योंकि एक बार छूटता है ना तो थोड़ा थोड़ा भी नहीं करते रहेंगे तो लंबे समय का गैप हो जाएगा। तो नहीं दीदी, शुरू तो। चक्रास तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन पूरा हम्म। साधना जो कर रहे थे वो छूट गया। हाँ, तो वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो करते रहिए। और शाम में 7 बजे एलिमेंट्री न्यास योग का प्रैक्टिस होता है, तो जब कभी भी मौका लगे तो साथ में जुड़ के कर सकती हैं। बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम लोगों को स्वर साधना पर, हम लोग क्या साधना कर रहे थे, तत्व पर काम कर रहे थे ना? तो तत्व, सबका तत्व संतुलित हो गया? किस तत्व पर कहाँ कैसे अभी चल रहा था, जरा बताइए, कोई ब्रीफिंग कीजिए। स्वर साधना में कहाँ पर काम? एक तो चक्रों पर बीज मंत्र, चक्रों का बीज मंत्र हो रहा होगा। जी दीदी। और हाँ। और अभी दीदी अग्नि तत्व को बैलेंस कर रहे थे, सभी चक्रों के अग्नि तत्व को हम्म। लिंग मुद्रा के हाँ, बिल्कुल। और अपने सभी अंगों को धन्यवाद कर रहे थे। हम्म। हम्म। तो सभी अंगों से दोस्ती बन गई सभी की? कोई अंग छूट गया या सारे अंगों से दोस्ती बन गई है? ये हो रही है दीदी। अभी धीरे धीरे पूरी दोस्ती तरह होगी। से नहीं हुई है, ये हो रही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्ती हो रही है, हमें लगता है कि कितने लोग हम लोग अभी जुड़े बैठे हैं, उन लोगों को याद भी नहीं है कि हम लिंग मुद्रा से अपना कर रहे हैं। लगता है सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या, लक्ष्मी दी, छूट गया? कर रही हूँ। कर रही हूँ तो बोली नहीं है अभी खोलकर, मुझे लगा नहीं कर रही हूँ। आज आज फोन लेने का मन कर रहा जो नहीं बोलेगा इसका मतलब वो नहीं कर रहा है। था। अभी कौन 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 नहीं कर रहा है? इंदु दी आप कर रही हैं? पर्दे के पीछे वाले लोग कर रहे हैं? जी दीदी कर रही हूँ। कर रही हूँ, ओके। कुंजलता जी कर रही हैं, इंदु दीदी कर रही हैं, दीप्ति कर रही है। दीदी अंगूठा दिखा मेरा भी रहा है। तो नवरात्रि के 2-4 दिन जरा छूट गया था। हम्म। लेकिन हाँ कर रही हूँ। लेकिन बीच में नवरात्रि के टाइम में 2-4 दिन जरा हो गया था गैप मेरा। नवरात्रि में छूटा तो उसके बाद फिर याद रहा कि हम कर क्या रहे थे? नहीं 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 दीदी, हाँ कर रही हूँ दीदी। कर ओके। रही हूँ। क्योंकि नवरात्रि में और हम्म। और रही अंगों की बात दीदी, तो शायद एडी से अभी तक मेरा उतना ये नहीं हुआ, क्योंकि उसका दर्द कम नहीं हो रहा। उससे इतना प्रेम नहीं कर रही हूँ शायद मैं अभी, वो दर्द हम्म। कम नहीं हो रहा मेरा। वो चालू है एडी का जो चालू है वो। हाँ, तो मतलब अभी एडी से दोस्ती नहीं बनी है अभी, आप एडी को अभी तक स्वीकार नहीं शायद कर नहीं रहे बन पाई। हैं। तो दोस्ती बढ़ाई है। तो हाँ दीदी। दोस्ती बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, बिना दोस्ती के काम कैसे होगा? एरी को लगता हाँ है आप एरी को लाइक नहीं कर रही हैं।
चालू है दीदी, अभी कर रहे। बीच हम्म में सिर्फ 2-4 दिन ही छूट गया था, बाकी तो हम्म, चालू है अभी इतना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हम लोग को अपने उस पर ज्यादा ध्यान देके उसको पसंद करना है, तभी हमारा दर्द भागेगा और दूर होगा। चलिए, तो अग्नि तत्व बहुत जरूरी है सभी चक्रों पर, अग्नि तत्व का। तो अग्नि तत्व के अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बीच में अभी सबका छूटा है, तो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लिंग मुद्रा कहाँ रखते हैं हम लोग? कहाँ पे लिंग मुद्रा? नाभि में, नाभि, नाभि के पास। नाभि के पास रखते हैं, और फिर सारे चक्रों पर ऊपर। तो फिर नीचे कैसे जाता होगा? मूलाधार पर नाभि के पास हम रख दिए तो? दीदी नाभि तो लंग। शरीर का केंद्र बिंदु है ना, उससे तो सभी ये जुड़े हुए हैं। ओके, ठीक है। तो नाभि केंद्र बिंदु है, वहां से सभी जगह पढ़ा होता है, तो हमें ध्यान से मूलाधार पे भी अग्नि। अच्छा, मूलाधार पे जब अग्नि तत्व जागरण आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, मूलाधार में क्या करते हैं? लंग लंग ना। लंग लंग। तो जब लंग लंग कर रहे हैं और अग्नि तत्व जागृत कर रहे हैं, वहां वह लंग पृथ्वी तत्व का है। तो आंखें बंद, और वहां पे किए लंग 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 लंग, तो पृथ्वी तत्व जागृत होगा। तो अग्नि तत्व कैसे जागृत वहां हुआ? क्या महसूस हुआ आप लोगों को? 1 महीने से तो ये अभ्यास हम कर रहे हैं, तो क्या महसूस हुआ? पृथ्वी तत्व पे अग्नि तत्व के जागरण का भाव जब हम किए, तो क्या महसूस हुआ? आपके मूलाधार चक्र पर क्या दिखा? क्या, कैसा महसूस हुआ? क्या सारी चीजें वहां पर बदली? दीदी मेरे साथ जो हुआ, मुझे जो फील हुआ कि मेरे शरीर में गर्मी थोड़ी बढ़ गई दीदी। अब कौन से चक्र के कारण बढ़ी वो नहीं मालूम, लेकिन मेरे शरीर में गर्मी थोड़ी बढ़ गई। बहुत, वेरी गुड। ओके। तो और लोगों का क्या हुआ? मूलाधार का बताइए, हमको सिर्फ मूलाधार का भी जानना है। हमें ये ओवरऑल नहीं जानना है, हमें सिर्फ मूलाधार का जानना है कि हम मूलाधार पर जब जप कर रहे थे, और हमने लिंग मुद्रा लगा के रखा था, और मूलाधार पर जप कर रहे थे, तो मूलाधार पर क्या हो रहा था? बताइए। लक्ष्मी दी भी कर रही थी। हाँ, गायत्री जी बताइए। वाइब्रेशंस तो फील हो रहे थे जब उसका मतलब हर एक चक्र पे प्रैक्टिस करे, तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा गुस्सा और जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज पे वो कम हो गया है। ओके, ये तो बाहरी चीजें हुई कि हम बाहर में आपका कहीं रिएक्शन कम हो गया, चीज हो गया, मैं वो नहीं पूछ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस समय हमने मूलाधार पर मंत्र, बीज मंत्र जपना शुरू किया और हमारा लिंग मुद्रा लगा हुआ है, तो उस मूलाधार वाले स्थान पर क्या कुछ महसूस हुआ? कुछ परिवर्तन, कुछ चीज, कुछ वहां पर कुछ लग रहा था? क्या हम वहां केंद्रित हो पा रहे थे? वहां पर कुछ चीजें और थी, जैसे हम आग रख देंगे कहीं। हाँ, तो गरम, मतलब गरम लग रहा है और वाइब्रेशन ऐसे हो हल्की सी वाइब्रेशन। हम्म रहे हैं। हर एक चक्र पे जब करते हैं ना तभी बहुत ऐसे हीट फील होता है। ओके, और बताइए। थोड़ी वाइब्रेशन होती है, पर वो हमेशा नहीं होती, मतलब किसी दिन होती है किसी दिन नहीं होती, पर हाँ वाइब्रेशन कई बार फील होती है। और कई बार ऐसा लगता है कि उस जगह पे होकर के एकदम ब्लैंक फील होता है। हम्म मतलब और मुझे वो पसंद, मतलब अच्छा लगता है वो ब्लैंक होना, क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत चलते हैं। तो वो एक चीज होती है, पर ये दोनों चीजें हमेशा नहीं होती। ओके। और किसी को ज्योति जी वाइब्रेशन हुआ? और किसी को कुछ हुआ? हाँ दीदी, मेरा वो महसूस तो नहीं, समझ में नहीं आया अभी तक वो। हम्म लेकिन अभी एक हुआ मेरे मन में, जो जब भी ध्यान बैठो या पूजा में बैठो, जो भी विचार आते थे वो पूरे अभी हो गए, यानी जैसे खुशबू दीदी ने बोला, शायद मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, या
नींद के जैसे हो जाता है। बाकी इतना तो महसूस अभी मैंने ध्यान भी नहीं दिया वो भी, क्योंकि आपने जो मूलबंद लगाने को कहा था तो मेरा ध्यान बार बार उसी पे कि मूलबंद छूट गया तो फिर ये करो, उसी में ज्यादा ज्यादा ये हो रहा है मेरा। हम्म। तो क्या हाँ। हम्म। मूलबंद लग ऐसा पूरा अभी तक होता नहीं, वो छूटता है फिर अरे मूलबंद छूट गया तो उसमें मेरा ज्यादा ही हो जाता है, इसलिए शायद नहीं महसूस कर पा रही हूँ मैं अभी हम्म। इतना। अभी ध्यान भी नहीं दिया तो हम्म। आज से वो कर दूंगी। तो अब आपको सिर्फ आज से 1 सप्ताह तक मूलाधार चक्र की साधना करनी है। ठीक है। अभी 1 सप्ताह तक आपको मूलाधार चक्र की साधना करनी है, अग्नि तत्व का। और मूलाधार चक्र पर होने वाले थोड़े से भी परिवर्तन को, थोड़े से भी वाइब्रेशन को, थोड़ी से भी व्यवस्था को, भारीपन, हल्कापन, झुनझुनाहट, गुनगुनाहट, ठंडा, गर्मी, कुछ वाइब्रेट नहीं होना। हमारा मन मतलब लंग 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 बोल रहे हैं तो हमारा लंग लंग यहीं पर बोला जा रहा है, यहीं से यहाँ कान में सुनाई पड़ रहा है। मूलाधार पर वो जा ही नहीं रहा है, मूलाधार से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में आए, ईमानदारी पूर्वक लिखना है। ईमानदारी, अगर साधना में ईमानदारी रखेंगे तो आपको कुछ व्यवस्थाएं बदलेंगी। और अगर हम साधना में ईमानदारी नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बेमतलब टाइम यहाँ पास करते रहेंगे और फिर बाद में कह देंगे इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको ईमानदारी पूर्वक 1 सप्ताह तक कहाँ काम करना है? मूलाधार चक्र पर। और मूलाधार चक्र पर जब आप काम करेंगे, आंखें बंद किए, मूलाधार चक्र पर आपका चित्त गया और आपका अग्नि चक्र लिंग मुद्रा लगा हुआ है, और वहां पर आप जब बीज मंत्र का कर रहे हैं उच्चारण, तो वहां पर वो एकदम मुर्दा है, कुछ मतलब ही नहीं है। हम वहां से बोल रहे हैं मगर अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, अभी हम लोग जो ध्वनि निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए? ब्रह्मांड में पूरा सभी जगह जा रहा है वो तो। कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ से निकाल रहे हैं और आप तक जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं तो हम लोग का कन्वर्सेशन आमने सामने हो रहा है, तो पूरे शरीर पर हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे आपके और हमारे बीच का कन्वर्सेशन हो रहा है। हम बोल रहे हैं आपके पास जा रहा है, आप बोल रहे हैं मेरे पास आ रहा है। हम्म। ठीक है। इसमें संपूर्ण शरीर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ना हमारा हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, ना हमारा कहीं कोई शरीर का कोई अंग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। मुंह बोल रहा है और वो हम्म। आपके मस्तिष्क तक जा रहा है। आप जितना सुन पा रहे हैं और जितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, उतना आप तक जा रहा है। हम्म। और आप जो बोल रहे हैं वह हम तक आ रहा है। उस बीच में जितना ठहर जा रहा है, ठहर जा रहा है, जो हमारे पास आप आके आ रहा है उतना आप आ रहा है। ठीक है। हमारे आमने सामने से कन्वर्सेशन हो रहा है। यह हम्म। यह बाह्य जगत का कन्वर्सेशन है। तो जब हम लंग बोल रहे हैं, लंग 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 बोल रहे हैं, तो ये लंग लंग बोलना ब्रह्मांड जगत में, ब्रह्मांड में जा रहा है या हमारे मूलाधार में जा रहा है? ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी ध्वनियां जा कहाँ रही हैं, हमारी ध्वनि कहाँ किस प्रकार वर्क कर रही है, ये हमें पता नहीं। और स्वर का मतलब ही है कि ध्वनि, स्वर का मतलब ही है साउंड, है ना, एक आवाज। तो वह आवाज कहाँ जाएगी मेरी, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा। तो स्वर वैज्ञानिक हम कैसे बनेंगे? हम्म। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना तो एक माध्यम है। ई आपका ईरा चला तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट हुआ? राइट। और पिंगला चला तो? नहीं, ईड़ा चला तो लेफ्ट। यस। और पिंगला चला तो? राइट। राइट। देखिए अभी भी हम थोड़े से उसमें
कंफ्यूज है, एकदम फिक्स मेरा नहीं हुआ है कि ईरा किधर होगा, लेफ्ट और पिंगला राइट, है ना, और सुषुम्ना सेंटर। सेंटर। ठीक है, तो ये तीन चीज है। तो ये तो चलता किस चीज से है? हमारे भाव विचार से। लेफ्ट हमारा कब चलने लगेगा? जब थॉट प्रोसेस। जब क्रिएट हम लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, क्रिएटिव। क्रिएटिव होते हैं हम, तो वो चलने लगेगा। राइट ब्रेन में क्या होता है? लॉजिकल। राइट ब्रेन लॉजिकल होता है या लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है? लॉजिकल राइट होता लॉजिकल होता है। है, काम कर रहे हैं तो राइट चलता है। लॉजिकल कौन सा होता है ये बताइए, लेफ्ट या राइट? Left। देखिए, अब गायत्री बोल रही है लॉजिकल लेफ्ट होता है। मतलब कोई भी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी या वैसा कोई काम कर रहे हो तो राइट चलता है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जा, तो अब क्या होगा? अब खुशबू बोल रही है कि राइटे में दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हैं, है ना। हमारा फिक्स अभी भी हम दो ही बिंदु पर फिक्स होना है। लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है, राइट ब्रेन काम क्या करता है, ईरा कौन सा है, पिंगला कौन सा है, सुषुम्ना कौन सा है, इतना हम 8-9 महीना हो गया हमारे स्वर विज्ञान का, और ये दो सिद्धांत हमें याद नहीं है। अब क्या होगा इस देश धरती विद्वान का, समझे। इसीलिए हमारे स्वर कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। क्योंकि जब हमारा लेफ्ट चल रहा है तो अभी हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट चल रहा है तो अभी हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाला राइट काम करने लग रहा है, राइट वाला लेफ्ट काम करने लग रहा है। क्योंकि हमारा फॉर्मेशन, हमारी सोच, हम यही सोच ही रहे हैं। और जैसा हम भाव विचार करेंगे, ठीक है, हमारे राइट हैंड का काम क्या है, इससे खाना, ऐसा बताया गया है शुरू से, माता पिता बताते हैं कि राइट हैंड से खाना पीना खाना है, लिखना पढ़ना करना है, और लेफ्ट हैंड से क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड को कहा क्या काम दिया गया है बचपन से, बताइए। एक ही टॉयलेट में जाके धोने का काम दिया गया है। एक वो ही। भी अब बंद हो गया। और अब वो भी बंद हो गया है लगभग। अब ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं कि वो भी बंद हो गया है। ठीक है, तो लेफ्ट हाथ बेचारे का कोई काम ही नहीं दिया गया, और राइट हैंड से सब काम दिया गया है। लेकिन कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखने लगता है ना, तो उसने क्या किया, जो परंपरागत रूप से राइट हैंड का काम है उसने लेफ्ट हैंड से शुरू कर दिया करना, है ना। तो उसने परिवर्तित कर दिया, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में डाल दिया। तो हम लोग भी यहाँ यही कर रहे हैं। हम लोगों को फिक्स कुछ नहीं है पता कि लेफ्ट ब्रेन क्या करेगा, राइट ब्रेन क्या करेगा, बार बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बस दो ही शब्द याद करना है, तो और क्रिया, और वो चीज हम भूल जाते हैं, क्रिएटिविटी, सृजन, है ना, और क्रिया। तो सृजन कौन, ब्रेन सृजन कर रहा है और कौन कर रहा है, तो यह कंट्रोल मान लीजिए परंपरागत रूप से हुआ है, लेकिन हम अपने पर कंट्रोल करके भी काम कर सकते हैं। हम हो सकता है दोनों ब्रेन से दोनों काम ले सकते हैं, अगर हम पर इतना कंट्रोल हमारा हो जाए, सेंटर में हम आ जाए, तो हम दोनों से दोनों काम, सारे काम कर सकते हैं। मगर पहले हमें पता तो हो कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या काम करता है, बताइए अब। अभी भी दो आदमी ने बोला, दो अलग अलग, तीसरे बताए। कोई फिक्स बता दे हमको कि लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है और राइट ब्रेन का काम क्या है। लेफ्ट ब्रेन से सोचा जाता है क्रिएटिविटी, मतलब एक इमेजिनेशन के इसमें रहते हैं, भावनात्मक। हम्म, और राइट से क्रियात्मक पक्ष होता है, लॉजिकल सोचता है। तो लॉजिकल सोचना क्रियात्मक है, लॉजिकल बात, हाँ, तर्क की बात, रियलिटी क्रिया में की होता बात है। है। जी, रियलिटी में होता है और क्रिया में होता है। तो फिर सृजन करना फिर तर्क की बात नहीं होती है। नहीं, वहां सृजन में वो प्लानिंग वगैरह करता है, कैसे क्या करना चाहिए, है ना, इमेजिनेशन में रहता है वो।
तो वहां तर्क नहीं होती है, बिना तर्क के इमेजिनेशन। तर्क होता है लेकिन अब जब होता है, जब आ गया, तब तो फिर दोनों तरफ तर्क हो गया। क्रियाशीलता नहीं होती वहां पे, सिर्फ सोचना होता है, मीन्स इमेजिनेशन में रहता है। कैसे सृजन करेंगे तो काम नहीं करेंगे क्या? ऐसा? क्रिया क्रिया जब होती है तो वो राइट में होती जब हम सृजन कर रहे हैं, कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हम लेफ्ट में रहेंगे कि राइट में रहेंगे? मतलब लेफ्ट में रहा तो मुर्दा हो गए, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। है। स्लो काम होता है, इमेजिनेशन में होता है, सोचने का होता है, प्लानिंग होता है, क्या करना है नहीं करना है उसके ऊपर सोचना जो होता है, क्रिएटिविटी। और काम अभी होता है पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है। हाँ, राइट जब काम करने लग जाते हैं तो फिर वो राइट में है। हम अभी लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं, तो ये लिखना क्या, जब हम मान लीजिए हम यहाँ लिखने लगे अभी, लिख रहे हैं, और मेरा लिखना हो गया तो राइट हो गया। मेरा लेफ्ट लेफ्ट चल रहा है। अब क्या करें, हम तो लिख रहे हैं, रिंग 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 लिख रहे हैं, हम पूरा लिख रहे हैं, पर यही चल रहा है, लेफ्ट ही चल रहा है। तो क्या यह लिखना गलत हो गया अब हमारा? कौन से अभी हैंड से लिख रहे हाथ हैं आप? चल रहा है, राइट हैंड से लिख रहे हैं। मेरा तो राइट हैंड से लिखा था। अब क्या होगा? और चल दोनों रहा है मेरा लेफ्ट। नहीं लगता कि कुछ भी नहीं कर रहे तभी। अब तो लिखना, अब मान लीजिए हम सोच भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं, पेंटिंग बना भी रहे हैं, तो क्या करेगा वो? आपने गलत हो बैलेंस गया। कर लिया अपना, आपका बैलेंस हो गया, सुषुम्ना चलता है आपका। मगर लेकिन हमको दिख रहा लेफ्ट चलते हुए, दिख भी तो तो रहा है, ये तो लेफ्ट चल रहा है, प्रैक्टिकल भी इसीलिए तो। तो आप क्रिएटिव साइड हो, लेफ्ट चल रहा है तो यानी कि आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है ना। ओके। अब ये मतलब ये इधर चलेगा तो उधर काम करने लगेगा। अब ये देख लीजिए, अब बात, अभी तक हम लोग सोच हाथ रहे में तो थे। ऐसा हाथ में तो ऐसा बोलते हैं ना दीदी, कि जो राइट हैंड वाले हैं, मतलब जो राइट साइड है तो वो लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, जो लेफ्टी है तो राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है उनका, अब कंपेरेटिवली। अब देख लीजिए, एक नया सिद्धांत आ गया। नया नहीं, ये तो सिद्धांत यही तो चल रहा था अभी तक, इसी में तो कंफ्यूजन कर रहे थे कि मैं कुछ बोल रही थी, गायत्री कुछ बोल रही थी, वही तो क्लियर होने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो अभी तक तो हम यही जान रहे थे कि लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट ब्रेन, राइट चलेगा तो राइट ब्रेन। नहीं अब नहीं, यहाँ अलग हो गया। नहीं नहीं, ये थोड़ी कह रहे थे हम, अभी तक ये कह रहे थे कि जो राइट हैंड वाले हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, जो लेफ्ट हैंड से जिनका चलता है उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। ब्रेन तो सबके एक्टिव है ज्यादा, जैसे लेफ्ट हैंड वाले हैं वो क्रिएटिव ज्यादा तो होंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारा ईरा चल रहा है तो पिंगला काम कर रहा है। बात तो मैं यही होगा ही ना, कि अगर मेरा ईरा चल रहा है तो हमारा हाँ, पिंगला काम कर रहा है। ईरा सो गया, चल रहा है ईरा पर काम कर रहा है पिंगला, वो सो गया है। ईड़ा कहने पीड़ा का पिंगला से मतलब तो ये अभी है, हमने इसको अभी तो हम लोग ईरा पिंगला पे ही बात कर रहे थे ना, अभी हैंड पे तो नहीं गए थे हम लोग। हैंड का तो काम पूछे थे, पर हैंड और ब्रेन तो हम लोग नहीं गए थे, हम लोग ईरा पिंगला पर काम बात कर रहे थे, कि ईरा चलेगा तो क्या होगा, पिंगला चलेगा तो क्या होगा। मेरे तो दोनों ही बंद हो गए। पहले चल तो रहा था एक आधा। भाई, तो यही ना मेन, तो स्वर का यही है ना, तीन ही स्वर हैं, ईरा पिंगला सुषुम्ना। अब ये तीन स्वर जब चलेंगे तो चलते समय क्या काम होगा, यही तो, इतनी सी तो बात पूछ रही है, छोटी सी बात, जो 7 महीने पर से ये हम लोग करते चल करते दीदी मैं बैठे बैठे देख रही हूँ, अभी अभी मेरा जो मणिपुर चक्र है ना बैक पे, वहां पे बहुत स्ट्रांग, जैसे व्हील चल रहा हो वैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। हाँ, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मणिपुर चक्र पे हो रहा है, मीन्स चल रहा है, ठीक है। लेकिन ईरा पिंगला क्या कर रहा है हमको वो ना बताइए, उधर उधर मेरा मन मत भटकाइए। नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपको बता रही थी, आप मणिपुर सांसद हो तो मैंने कहा हाँ, हमको सिर्फ हीरा पिंगला का काम चाहिए, उधर उधर मणिपुर और वो सब क्या कर रहा है से मतलब नहीं है। हीरा चलेगा तो क्या करेगा, पिंगला चलेगा तो क्या करेगा, बताइए। कीड़ा चलेगा तो भाव विचार सोच विचार ना नहीं,
सृजनात्मकता उसमें रहेगी, और हम क्या वही चलेगा तो कार्य में हो जाएगा, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। हम यही तो बता रहे हैं कि अभी हम काम कर रहे हैं, लिखना काम करना है कि नहीं लिखना। हाँ, अपना काम करना है। और हम लिख रहे हैं तो मेरा हाँ, लेफ्ट चल रहा है। उसमें ब्रेन, जहाँ पे मतलब दिमाग वाला काम चल रहा है, जिसमें सोच जो सोचना सोच रहे हो वो लिख रहे हो ऐसे। हम्म। तो इसीलिए कीड़ा चल रहा है। अच्छा, और हम बिना सोचे लिखेंगे तो पिंगला चलने लगेगा। तो क्या बिना मतलब वो सोचे हम लिख ऑटोमेटिक हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली ऑटोपायलट पे चलता है ना, कि मतलब आपको वहां पता पे है ऑलरेडी। लॉजिकली कि बहुत हाँ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि अच्छा ये लिखना है या स्टोरी बनाना है, तो तभी राइट चलेगा। हाँ, तो हम बिना सोचे लिख रहे हैं, हम याद किया हुआ वाला चीज लिख रहे हैं। तो वही तो क्रियाशीलता हुई ना वहां पे। हाँ, तो क्रिया पर में चल तो रहा है लेफ्ट ना। सोच नहीं है ना, वहां पे कुछ ऐसा सृजनात्मक सोच नहीं रहेगी, कुछ ऐसे सोच विचार करके वही जब तो हम बोल रहे हैं कि सोच विचार के हम नहीं लिख रहे हैं, फिर भी मेरा लेफ्ट चल रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं तब अभी कि पढ़ा रहे हो ना। हम जो कर रहे हैं कि हम सोच विचार के नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं खाली। आप जो बोल रही हैं वही लिख रहे हैं। तो सोच विचार नहीं है, जो वहां बोला जा रहा है लिख रहे हैं, पर चल रहा है मेरा लेफ्ट ही। बताइए अब क्या जबकि क्या है। लेफ्ट चल रहा है तब तो राइट ब्रेन काम कर रहा है ना। लीजिए, अब फिर से शुरू हो गया। लेफ्ट चल रहा है तो राइट ब्रेन काम कर रहा है, तो ईरा पिंगला का सिद्धांत ही उलट गया। अगर बोला ये। पेंटेन ने भी वही किया, उन्होंने नाड़ी को हैंड से देख लिया कि लेफ्ट हैंड समझ लिया, उन्होंने नाड़ी नहीं सुना उन्होंने। हाँ, ब्रेन को वो ले गई, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने ये समझा था ना कि ईरा नाड़ी चलेगा तो लेफ्ट ब्रेन काम करेगा, पिंगला चलेगा तो राइट ब्रेन काम करेगा। हम्म। है ना, यानी कि ये स्वर जो है उसी स्वर से जुड़ा है। ये स्वर चलेगा तो ये काम करेगा, ये स्वर चलेगा तो ये काम करेगा, और दोनों स्वर चलेगा तो सेंटर काम करेगा। यही तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। हम्म। और अब एगो नया सिद्धांत, उल्टा सिद्धांत आ गया कि इधर वाला करेंगे तो उधर वाला चलेगा, उधर वाला करेंगे तो उधर वाला चलेगा। ये क्या बात हुई बना। मतलब इधर के कंधा में दर्द हुआ तो इधर प्रॉब्लम है, इधर के कंधा में दर्द हुआ तो इधर प्रॉब्लम है। तो स्वर में भी तो ये होता है दीदी, जिधर का हमें चलाना होता है हम दूसरी तरफ करवट लेके सो के उसको चेंज करते हैं। हाँ, लेकिन जिधर चल गया फिर उधर काम करने लगा ना। उधर बंद किए हम जिस करवट में सोए, हम्म। तो बंद किए तो दूसरा वाला चालू हुआ, और दूसरे वाला का काम फिर दूसरे वाला ब्रेन से होने लगा ना। अब बताइए अब क्या होगा इस देश दुनिया जहान का। इसीलिए दिमाग कौन धो रहा है हम सबके। पता ही नहीं चल रहा किधर वाला चल रहा है। अब बताइए मन किधर। उग्र सोचता है या क्रोध जैसा होता है उस टाइम लिखे, या वो चीज मतलब क्रोध वाला भाव है तो दाहिना चलेगा। अभी आप हंस रही हैं या शांत मन है इसलिए लेफ्ट चल रहा है लिखने के बाद। हम्म। तो फिर ये भाव विचार से हो गया, मतलब जब जब हमको राइट चलेगा तब तब हमको क्रोध वाली बातें होंगी। श्रद्धा वाली मेरा तो राइट या चल रहा है, तो क्रिएटिव कोई क्रोध ज्यादा वोध नहीं आ करना। रहा है। हम्म। मेरा तो राइट चल रहा है। तो क्रोध आ रहा है क्या। हाँ, करेंगे ना। उग्र टाइप का, उग्र जैसे थोड़ा उग्र होके या ज्यादा। उग्रता आ रही है। है। राइट वाले को उग्रता आ रही है। नहीं। नहीं आ रही है, धप के रखिए, तो भी आपका गड़बड़ है। जब राइट चले तो ज्योति जी बोल रही हैं उग्रता आएगी, क्रोध जैसा आएगा, एग्रेसिव होंगे, तो सब हो ऐसा रहा है। राइट अभी वाला होगा तो जल्दी जल्दी काम होंगे, और फिर लेफ्ट वाला होगा तो धीरे धीरे काम। जा, अब फिर अब मेरा हम ये मन कर रहा है कि मैं आंख बंद करके थोड़ी देर बैठूं। तब तो ये राइट का काम आ गया। चल लेफ्ट रहा है, ओ चल रहा है राइट काम आ गया, ये राइट लेफ्ट का कैसे होगा भाई। ये तो बहुत आप लोग के साथ बहुत अजब उल्टा सीधा हो गया है। आज इसीलिए मैं चुप मार के बैठी हूँ कि मन कर रहा है बस आंख बंद करके ऐसे बैठूं और इसका सांस लूं मतलब है धीरे धीरे। घोड़ मट्ठा आप लोगों ने कर लिया अपनी साधना से।
अब आप लोग को पता ही नहीं इसीलिए है हमारा एक भी चक्र ढंग से नहीं चल रहा है अभी तक भी। नहीं, सब मूलाधार पे अटके हैं। असल क्या है कि सब अपना काम अपने ही हिसाब से कर रहा है। ऐसा कतई नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा दूसरा काम, हम अवेयर नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। हम बताए ना कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि कहाँ जा रही है उसके प्रति हम अवेयर नहीं है, हम्म। अवेयरनेस की कमी है। मैं लेकिन अब कई बार मतलब ये समझने की कोशिश करती हूँ कि हम्म जब भी हम ये बीज मंत्र के साथ करते हैं हम्म लंग वंग, तो वहां पे कुछ मैं भी नहीं फील कर पा रही। हम्म मुझे या तो समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश भी करती हूँ कि वो हम्म। कहते हैं वाइब्रेशन होता है वगैरह, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है। अच्छा, अब तो और गड़बड़ी हो गई। फिर अब क्या होगा? हील नहीं होने से फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फील करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो लिख रहा है, ईरा नाड़ी शरीर की एक मुख्य नाड़ी है और ईरा नाड़ी बाएं नाक से सांस लेने पर सक्रिय होती है। यहाँ ब्रेन नहीं, नाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, हम्म। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में संतुलन लाने के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं। शरीर के 72,000 नाड़ियां हैं। ब्रेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ नाड़ी की बात हो रही है। 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें तीन प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी कब चलता है? जब आपका बायां स्वर, बायां नाक चलता है। ठीक है, और यह जो प्राण लेने का माध्यम है, नाड़ी शब्द, जो ये नस नाड़ी जो हम लोग देख रहे हैं वो नहीं है। यहाँ जब हम पकड़ते हैं और इनके अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है, वो जो आपको धक 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 सुनाई पड़ता है यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ बीच में सारे नस दिख रहे हैं लेकिन उस नस पे नहीं होता है, थोड़ा सा इसके साइड पे यहाँ पे होता है। ठीक है ना, एकदम बीचों बीच पकड़िएगा तो नहीं होगा। आप लोग देखिए पकड़ के अपना नस को पकड़ के देखिए, यहाँ पे ये 3 उंगलियों से ऐसे पकड़िए। इस 3 उंगलियों से यहाँ पे ऐसे पकड़ के देखिए कि कहाँ प्रभाव, कहीं पे वो आपको सुनाई पड़ेगा। पड़ रहा है? मेरा इस जगह पे पड़ा है, इस जगह पे। हाँ, यस, बिल्कुल यार। तो इसको ऐसे रखें और इसको सुनने की कोशिश कीजिए। पढ़ रहा है, सुनाई कुछ? नहीं। जी। पढ़ने लगा ना? वेरी गुड। इसका मतलब है कि खुशबू के शरीर में धमनियां नहीं चल रही हैं। ओ, प्राण तो चल रहे, जिंदा तो हूं मैं। धमनियां तो चलती हुई महसूस हो रही है, बट सुनाई तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है। महसूस होने में क्या हो रहा है? हाँ, अब धड़कन सुनाई दी दीदी मेरे को, अब धक। पर ना जब मैंने एक थंब रखा है तब सुनाई दी। अभी जैसे वो दिल की धड़कन अपन नहीं हाँ काउंट दीदी करते हो यहाँ से, रही है। हम्म। तो हाँ, हो रहा है। वही। तो वही ना वही तो है। महसूस होना वही तो हुआ है। उसको। हाँ, नहीं, उसको आप तो कह रहे थे ना कि तीन इस तरफ और इस तरफ, मेरे को तीन तो एक। उंग 3 उंगलियों को थंब से जैसे सुने ना, हाँ थंब हाँ से नहीं, 3 उंगलियों से, उस जहां पर आपको थंब से महसूस हुआ वहां पे हाँ। 3 उंगलियों को रखकर महसूस करने की कोशिश कीजिए, ये 3 उंगलियां। तो इन तीन उंगलियों से समझने से मैं बात नहीं समझी फिर मैं, मतलब आपकी कुछ मैं वो नहीं, समझ गई। वही वही ध्वनि आपको सुनाई पड़े इन 3 उंगलियों को रखने से भी। जैसे आपको अंगूठा रखने से सुनाई पड़ा,
उसी जगह पर इन 3 उंगलियों को रखकर सुनने की कोशिश की, इन 3 उंगलियों से समझ में आए। इन 3 उंगलियों को रखेंगे ना तो फिर धीरे 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 तीनों उंगलियों पर अलग अलग वाइब्रेशन समझ में आने लगेगा। प्रेशर डालना पड़ता है थोड़ा सा, प्रेशर हाँ। से। हाँ, थोड़ा प्रेशर डालिए। सही बोली तेजी बिल्कुल। से वो बात पे हाँ, है ना कि कौन से किस तरह की चल रही है। बीच वाली पे ज्यादा हो रहा है। बीच वाली पे जा रहा ठीक है। है। और मेरा तो बाएं तरफ वाला पर ज्यादा चल रहा है। मेरा राइट साइड ज्यादा चल रहा है। वेरी गुड। तीनों उंगलियों पर धीरे से प्रेशर बढ़ाइए और फिर देखिए कि तीनों में कौन पर चल रहा है, कौन पे नहीं चल रहा है। तीनों पे आ रहा है आवाज या सेंटर में। किसी सेंटर में आ रहा है? इसका मतलब आप सभी लोग जिंदा हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी रख के। अच्छा लग रहा है पर ना? राइट वाले से हम्म। क्या मतलब है दी, और लेफ्ट से क्या? वो अभी इससे बात। वात पित्त कफ चेक करते हैं ना होम्योपैथी से वो लोग, यस। आयुर्वेद वाले। हाँ, हम्म। इसी से हम्म। बात पित्त कफ चेक होता है। इसी से आपका अगर ये 3 नाड़ियां जब आप समझ लेते हैं तो आपको पता चलता है इसी से कि आपके कोलेस्ट्रॉल कहाँ बढ़े हुए हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। उसके धड़कन से, उसके वाइब्रेशन से, उसके रिदम से आपको पकड़ में आ जाएगा हम्म। कि आपका कहाँ पर प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉब्लम है या पेट में कहीं कोई प्रॉब्लम है। उसके रिदम से धीरे धीरे, पहले आप रिदम को साथ दोस्ती बढ़ाएंगे। ठीक है। तो शरीर में अब समझ में आया ना कि ये नाड़ी और ये सब जो ऊपर में दिख रहा है नस नाड़ी, वहां नहीं, एक अलग जो नाड़ियों का प्रवाह होता है, वहां जो रक्त का प्रवाह होता रहता है, उसकी अलग वाइब्रेशन है। सभी लोग अपने पकड़ पा रहे हैं अपने वाइब्रेशन को? फिर दूसरे आप देखना, 2 तरीके, एक तो यहाँ पकड़े, अब दूसरे हाथ में, और दोनों में देखना है क्या डिफरेंसेस आए। तो ये कौन सा यहाँ पर नाड़ी चलेगा जब इसमें हम पकड़े तो? इसमें सेंटर चल रहा है, सेंटर वाला चल रहा है। और दीदी हम्म। पहले राइट हैंड वाला जो पहले जो किया था ना लेफ्ट हैंड में, वो फास्ट था थोड़ा, ये थोड़ा स्पीड कम है उसकी कंपेरेटिवली। है ना? समझ में आया? खुद हमारे अंदर जो प्रवाह हो रहा है वह कहीं स्पीड कम है, कहीं स्पीड ज्यादा है, ये हम अपने आप को समझ पाए। तो यही जो नाड़ियों का प्रवाह है, यही ईरा और पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का जो प्राण की ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, वह प्राण ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ आपके इधर और इधर नहीं, ये लेफ्ट से चल रहा है तो लेफ्ट और ब्रेन से नहीं मतलब है, ये पूरी प्रक्रिया से मतलब है। पूरी प्रक्रियाओं में वो चल रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? दीदी ये तो समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट चेक कैसे करना, पर इसका मतलब अभी समझ नहीं आया मुझे। मतलब क्यों अभी समझना है? पहले चेक करना, एक पहले स्टेप बढ़ेंगे तब ना दूसरे स्टेप पे। हम्म। पहले तो हम इसको रोज रोज लिखेंगे, कब किस में बढ़ा, कब घटा, कब इसको हुआ। पहले हम, दोस्ती मेरी नहीं बन पा रही है ना, हम्म। तो दोस्ती पहले हम बनाएंगे ना कि हम कैसे महसूस करें कि हम्म। ईरा पिंगला या कुछ भी हमारे अंदर प्राण ऊर्जा चल रहा है, हमारी नाड़ियों में कुछ हरकत हो रही है, तब ना हम्म। हम यहाँ लंग लंग करेंगे तो हमारे मूलाधार पे वो हरकत समझ में आएगी कि वहां पर कुछ हो रहा है कि नहीं। तो हरकत समझने के लिए पहले ये हरकत को हमको, अभी तक तो हम ये कभी देखे ही नहीं थे कि ये कुछ चलता वलता भी है। डॉक्टर ऐसे भले ही हमारा हाथ कई बार पकड़ा होगा, लेकिन हम अपने से अपने हाथ को कभी नहीं पकड़े होंगे। हम्म। है ना? अब देखिएगा कि कब अभी जैसे स्वतंत्र हम, ठीक है, तो हमारा कैसे चल रहा है? कभी हमको सर्दी खांसी बुखार आ गया तब हमारा कैसे चला? कौन जगह पर ज्यादा धड़कन हुआ तब पता चलेगा ना कि कहाँ कैसे हुआ। समझे?
तो बाईं और दाईं तरफ के दो रीढ़ की हड्डी अब क्लियर हो गया आपके। मगर ये जो तीन नाड़ियां हैं, बाईं दाईं और मध्य नाड़ी, यह 72,000 नाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। और 72,000 नाड़ियों को आप सिर्फ बाएं दाएं को ऐसे पकड़ के 72,000 नाड़ियों के प्रवाह को जान जाएंगे। तो वो 72,000 नाड़ियों के प्रवाह में कहाँ कहाँ क्या किया जाता है, वह आपको स्वतंत्र रूप से ऐसे नस काट के और ये करके पता नहीं चलेगा। अगर ये ध्वनि ऐसे काट लिया तो उस प्रवाह को, प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नहीं है। वो प्राण ऊर्जा का प्रवाह आपको अपने शरीर के रक्त के प्रवाह को महसूस करके ही, नाड़ी विज्ञान जो होता है वह इसको, अब यहाँ हम काट दिए तो वहां पर हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा चल रहा है, लेकिन वह चल हम्म। रहा है तो इसी एहसास से पता चलना होगा। देखिए अभी यहाँ पर मेरा यहाँ बहुत तेज तेज यहाँ चल रहा है, इसमें एक जगह बहुत फास्ट फुट 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 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर, अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो अब यहाँ से कौन सा प्रवाह, यहाँ से कौन सा पंच तत्वों का प्रवाह बताया जा रहा है ना, यहाँ से पंच तत्वों का प्रवाह होता है। और किस तत्व के जागरण से कौन सा कफ पित्त वात बढ़ता है। तो जब ये वाला मिलेरियन आप जान जाएंगे कि यहाँ से ये मिलेरियन, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ, तो आप जब पकड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन वाले में मेरा प्रवाह ज्यादा है। सब जगह आपको पकड़ाएगी नहीं कि सिर्फ यहीं, यहाँ भी करेंगे तो पकड़ाएगा, इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भी आएगा, यहाँ भी जाएंगे तो भी आएगा। अब कौन सा मेरिडियन है, कौन सा, उस प्रवाह से आप पकड़ लेंगे कि हृदय वाला ज्यादा भाग रहा है, कफ की नली में ज्यादा है, कफ ज्यादा है तो उसके धड़कन नु 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 खो 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 आएगा। तो वो अलग 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 तरीके से आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर। हम्म। हम्म। नहीं, क्लियर नहीं। क्या क्लियर नहीं? अभी हमने ये देखा कि अगर हम दोनों हाथों के अंदर हम ये प्रवाह तो चेक कर पा रहे हैं, पर हम्म। उससे हम मतलब बस इतना ही चेक कर पा रहे हैं हम। हाँ तो उतना ही चेक करिए ना, अभी लगातार चेक कर करके लिखिए 1 सप्ताह का। किसी भी टाइम। हाँ अब वो आप फिक्स कीजिए किसी टाइम, सुबह में, दोपहर में, शाम में, अलग अलग समय अलग अलग उसका प्रवाह भी होता है। बस दोनों हाथ पे से चेक करना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे। हाँ उसको चेक करके लिख लीजिए और तब देखिए कि क्या है, वो क्या कहता है, तब ना जानेंगे कि वो क्या कहता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, इस अगर लेफ्ट, अब गुण होता है, लेफ्ट जो तरफ का हुआ और राइट तरफ का हुआ, तो लेफ्ट तरफ वाला गुण क्या होता है, चंद्र का गुण है तो स्त्री गुण होगा। और राइट तरफ बहुत चलेगा तो वो कौन सा गुण होगा, पुरुषोचित सूर्य। गुण होगा, है ना। स्त्री और मर्द की बात नहीं है, गुण की बात यहाँ हो रही है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मर्द और स्त्री की बात नहीं, लिंग वाला भेद वाली बात नहीं, यहाँ स्त्री के गुण और पुरुष के गुण। तो जब लेफ्ट चलेगा आपका तो स्त्रियोचित गुण होगा। स्त्रियोचित गुण में क्या होता है, सौम्यता होती है, शांति होती है, स्थिरता होती है ना। जो इसीलिए उसमें सृजन की बात की जाती है, क्योंकि सृजन का कोई भी काम शांत मन से, स्थिर मन से, बिल्कुल सौम्यता के साथ होती है। बहुत ध्यान से कोई चीज का सृजन होता है, निर्माण कार्य होता है, तो उसमें बहुत हल्के, बहुत महीन, तो वो जब हमारा चंद्र ऊर्जा चल रहा है, शांत स्थिर शीतल भाव में चल रहा है, तभी अभी वो ज्योति बोली कि क्रोध वाला भाव, ये वाला उग्र वाला भाव, मतलब ज्यादा क्रिएटिव भाव, है ना। और ये बहुत शांत स्थिर भाव, तो क्रियाशीलता दोनों में होगी। लेकिन जब ये चलेगा तो उसकी क्रियाशीलता शांत स्थिर चित्त वाली होगी, है ना। हम उस समय काम भी करेंगे तो स्थिर चित्त वाला, बैठ कर कोई काम करने का मन करेगा।
शांत भाव से काम करने का मन करेगा, बातचीत करने का भी मन करेगा। तो बिल्कुल कूल माइंड से, सामने वाला चिल्ला भी रहा है तो अभी हमको लगेगा अब ठीक है, मतलब इग्नोर कर देंगे, हमको क्रोध गुस्सा नहीं आएगा जोर से बोलने का। ठीक है। और लेफ्ट से भी क्रिया, राइट से भी क्रियाशीलता होगी, लेकिन वो क्रियाशीलता प्रोत्साहित होगी भारी काम करने का, फास्ट भागने का, जल्दी जल्दी काम करने का, है ना। कोई भी चीज जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये काम खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो उस समय जब आपको लग रहा है दिमाग में कि बहुत जल्दी 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 काम करने का मन कर रहा है, तब आपका राइट चल रहा होगा फास्ट उस समय। वही तो इसीलिए बोलते हैं उसमें सोचना नहीं, शरीर से शारीरिक वर्क ज्यादा आदमी करने का, फटाफट फटाफट काम खत्म करो खत्म करो खत्म करो करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। और जिस समय सोने का मन कर रहा है, कोई काम नहीं करने का मन कर रहा है, तो उस समय सुषुम्ना चलने लगता है। वो हर 1 घंटे में बीच में 2-4 मिनट, मतलब 2-4 सेकंड के लिए चलता है। अब वो ज्यादा अवधि बढ़ गया तो ज्यादा आलस्य आ गया, मतलब शरीर में काम करने का मन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट ब्रेन में हमको बहुत क्रियाशीलता रही है, फिर गुस्सा भी आ रहा है फास्ट फास्ट काम करने में, और कोई हमारी मदद, कोई हमारे साथ चंद्र वाला आ गया तो वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है और टिंगल छांट रहा है, तो हमको गुस्सा आने लगता है ना, कि वो क्यों फास्ट काम नहीं कर रहा है, मगर उसका तो लेफ्ट ब्रेन चल रहा है, उसका लेफ्ट ईरा नाड़ी चल रहा है, तो वो कैसे काम करेगा जल्दी जल्दी। और हमारा राइट चल रहा है तो हमको लग रहा है जल्दी हम काम करें, और वो हमको मिल गया है तो उसका नाक दबाना पड़ेगा। इधर नाक दबा के पहले 2 मिनट खड़े रहो, तुम उसके बाद काम कर। नहीं तो एक क्लिप दे देना, है ना, कपड़ा वाले क्लिप दे के नाक बंद करवा देना। और उसके बाद उससे काम लेना है। तो इस तरीके से आपको सारी हलचल पर, गतिविधि पर, आपको जब आप स्वर विज्ञानी बनते हैं तो आपको बहुत सूक्ष्म में हर हलचल, हर गतिविधि, हर चीजों को समझना होगा। हर गतिविधि से अपने संबंध और संपर्क बनाने होंगे, तभी आप ध्यान पूर्वक चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और काम कर पाएंगे। आपके अंदर की हर हलचल आपको पता होनी चाहिए, और नापसंद पसंद आपको पता होनी चाहिए, तब आप उनसे मनचाही चीजों का काम कर पाएंगे। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ये आपने पकड़ा वैसे ही अपने मूलाधार के पास हाथ रखना है, और हाथ रखने के बाद दूसरे हाथ को, दाहिने हाथ को मूलाधार पर रखना है, बाएं हाथ से लिंग मुद्रा बनाना है, और आपको वाइब्रेशन, जब आप मंत्र जप करेंगे लंग लंग लंग, तो आपको वहां पर अपनी दूसरी हथेली में, वहां पर के नाड़ियों का वाइब्रेशन आपकी हथेलियों में पकड़ना है, और वो 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 500 घंटे तक, जब तक आपके हाथ में वो महसूस टिंगलिंग ना होने लगे, आपके हाथ में वो महसूस ना होने लगे, वहां की पकड़ जब तक आपको ना हो जाए वहां का, तब तक आपको करते रहना है। ठीक है। इसलिए 2 मिनट करके उठना नहीं है, जब तक वहां पर का वाइब्रेशन आपको समझ नहीं आए। बस यहाँ हाथ रख दीजिए मूलाधार के पास, उसके ऊपर लिंग मुद्रा टिका दीजिए, सांस लेके वहां जाइए और वहां पर मूलबंध लगाइए, और वहां पर लम 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 लम, वहां पर उस लंग की ध्वनि तरंगित होने लगे, वहां पर आपके हाथ में वो वाइब्रेशन हो जाएगा। अब उसके लिए कई तो घंटा लगेगा हमको नहीं पता। दीदी, हम्म। तो क्या फिर मुद्रा भी मनी अपने नाभि के पास नहीं रखना है, मनी मूलाधार पर रखना है? तो नाभि के पास एक रहेगा ही रहेगा ना लिंग मुद्रा, और एक हाथ क्या कीजिएगा, अच्छा, उसको उसको वहां मूलाधार पे रखना रख। है, यस, उसको मूलाधार पर रखना है।
दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी मन हो मूलाधार पर रखिए, और दूसरे हाथ से लिंग मुद्रा लगाइए, और उस हथेली पर आप ध्यान रखिए जहां पर मूलाधार के पास हथेली है, और वहां पर आपकी ध्वनि डुंग। हम लोग ये अभी अभी जो फील हो रहा है मेरे को। तो मैं हाँ। अभी जैसे आपने कहा मैं रख के बैठी हूँ ना, तो अभी जैसे हम हाथ पे फील कर रहे थे ना, वैसा हम्म। अभी मैं मूलाधार पे मुझे फील हो रहा है वैसा। हाँ, तो ऐसे ही फील करना है आपको, 5 से 7 मिनट डेली फील करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग इस भाव में चले गए हैं, तो हमारा हम्म। फील हो जाएगा फटाफट। लेकिन जैसे ही हम अपने इस काम में और तमाम चीजों में जब हम घुसेंगे, उन सब चीजों से जब निकलेंगे और तब फिर वहां बैठेंगे, तो फिर हमको चेक करना है कि हर समय वो हमको वाइब्रेशन महसूस हो। हम्म। ठीक है, तब वह चक्र बैलेंस होगा, और उस चक्र पर हर समय वो एक्टिवेट रहेगा। है, हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं तो है, हो गया, इसलिए फटाफट हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें और समझना है, और समझना है, और समझना है, हमें समझते 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 जाना है लंबे समय तक। तो अभी हमारा काम मूलाधार पर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ हमने समझे, और एक ये पर होगा, दोनों पर, इसको भी जरा दे डेली लिखना है। हम्म। जैसे यहाँ पर महसूस हुआ, वैसे ही यहाँ पर महसूस होना चाहिए। नहीं यहाँ समझ में आए तो फिर यहाँ पर देखिए, और फिर वहां हाथ ले जाइए, और वहां पे भी वो चीज पकड़िए, कहाँ पर वो धक 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 हो रहा है। सारे शरीर में ध्वनियां हैं, सारे शरीर में नस नाड़ियां बह रही हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं तो बह रहा होगा, कहीं ना कहीं तो टिंगलिंग हो रहा होगा। उसको खोजिए, निकालिए, और वहां पर देखिए। ठीक है, और तब उसके बाद वही जब बढ़ेगा तो वो ऊपर मन लगेगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आके फिर स्वादिष्ठान पर हम लोग यही काम करते हैं। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, हम यही कर रहे हैं शुरू से, एलिमेंट्री से ही, लेकिन उस ध्वनि को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, कर तो शुरू से वही रहे हैं, कितना बार बोला गया, एकदम अच्छे से चिपका के पकड़िए, वहां के जो मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र की स्थापना को कीजिए। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। पर जब हम दिव्य प्रेम बोल रहे होते तो दिव्य प्रेम बाहर बाहर चलता है, यहाँ पर दिव्य प्रेम का वाइब्रेशन, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक। यहाँ मेरे हाथ में धक 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 प्रेम का मारना चाहिए, एकदम झटका, टिक 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 टिक, प्रेम का झटका। किसको किसको प्रेम का ये हो रहा झटका है लग रहा है? अब हो रहा है, खुशबू को देखिए, इतने सालों बाद। अभी। मेरा तो दीदी यहाँ पर भी बीच में का ही ज्यादा धक धक कर रहा है, और मणिपुर में भी अभी आपने बोला तो जैसे बीच में ही लग रहा है वो तो। हाँ। मुझे तो लगता है शायद आपके साथ साथ रोज बैठ जाए 1 घंटा, जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा सब। हाँ, तो आप लोग सब आ जाइए मेरे घर पे 1 घंटा बैठने के लिए। तो इसी के लिए प्रैक्टिकल, कल जानती हैं, कल हम रेकी ऑनलाइन क्लास करवा रहे थे, तो रेकी में दिल्ली से एक लड़की सीखती है, तो वो वहां कर रही थी पूरा। उसके बाद जब आज पटना आई थी, कल तो पटना आई थी, तो हम यहाँ सेंटर पर बुलाए, तब सेंटर पर जब कर रही है तो बोले ये हो ही नहीं रहा है, ऑरा चेकिंग हो ही नहीं रहा है। तो हम बोले ठीक है भाई, बैठा दिए, 1 2 लोग सीख रही हैं, तो उनकी बहन थी, बैठा दिए, बोले जाओ अब करो। हाथ में सिंबल बनाई, अपना सिंबल बना के की, तो बोली हाँ हाँ। अब बोली दूर से कैसे होगा, टच करना ही नहीं है, आप बोल रही हैं टच करेंगे, तो बोले भाई यहाँ से करो ना, पहले करके तो देखो। तो जब यहाँ से की और करते गई सब जगह, तो बोली हाँ यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो प्रैक्टिकल जब हम कभी मिलते हैं और मिल के चीजों को करते हैं ना, तो उसका फिर 1000 गुना ज्यादा हमको अ, अनुभव होता है और समझ में आता है। यहाँ ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन में होता क्या है, थोड़ा धीरे 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 हम उस एक्सपीरियंस को ले पाते हैं, कर पाते हैं। तो और यही है क्या, 1 घंटा आपके साथ बैठेंगे हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा बैठने के लिए समय नहीं मिलता है ना। कल इंदु दीदी, कल आप जुड़ी थी? नहीं जुड़ी थी।
जी नहीं दीदी, कल नहीं जुड़ी थी नहीं मैं। जुड़े थे, नहीं टाइम मिलता है ना। और हर नहीं, टाइम टाइम की बात नहीं है दीदी, सच में बोलूं तो मैं सो गई थी। वही बात हम कर रहे हैं, तो वही हो जाता। चलिए, तो हम लोगों का आज का क्लियर है सभी को, हम प्रिया जी। 14 मिनट ज्यादा टाइम हो गया, 14 मिनट ज्यादा लेने का पता है क्लियर क्या करना है। जी दीदी, पता है। अब हमें मूलाधार को एकदम महसूस करना है। और शाम में जो 7 बजे में हम लोग जुड़ते हैं दिव्य प्रेम मंत्र से, तो हमें यहाँ पर उसको, यही चीज को, अब आप लोग के साथ फायदा हो गया कि अब जब आप बोलेंगे और हाथ रखेंगे, तो वो यहाँ पर डिंग 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 एकदम धक्का मारेगा यहाँ से, ठीक 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 ठीक, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। इसीलिए जब हम लोग करते रहते हैं, जब आप लोग करवाते हैं और जब मैं करवाती हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम जब, आप लोग जब करवाते हैं, मतलब आप लोग कहने का मतलब कि दूसरा पक्ष जब करवाता है, तो वो बोलता रहता है दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। यहाँ नहीं होता है। और हम लोग जब बोलते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पर होने लगता है, हम यहाँ महसूस करते हैं दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। यहाँ पर धक्का मारता है, और यहाँ पर जब इंड होता है, तब हम अगले पर बोल पाते हैं दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो। यहाँ हमको बोल रहा है दिव्य प्रेम प्रकट हो, ये गले पर वैसा वाइब्रेशन आता है। और जब नहीं हम वाइब्रेशन सुनते हैं, तो हम बोलने वाले लोग कैसे बोलते हैं, जब आप लोग करवाते हैं तो कैसे बोलते हैं, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। आवाज टोन बदल जाता है। जब आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे, तो वो टोन, इसी टोन से हम पकड़ते हैं कि आप उस प्रक्रिया से हृदय से जुड़े हुए हैं, उस प्रक्रिया से आपके अंदर एनर्जी वाइब्रेट हो रहा है, या फिर आप सिर्फ प्रक्रिया कर रहे हैं। और अभी तक एलिमेंट्री में सिर्फ प्रक्रिया हो रही है उधर, है ना। तो टोन बदल जाता है जब फास्ट के दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य, हम वाइब्रेशन महसूस ही नहीं करेंगे। बस हम बोल रहे हैं, बोल बोल के करवाते जा रहे हैं हृदय पर। और जब हम लोग यहाँ करते हैं, तो अपने आप वो भाव यहाँ से नीचे उतरते ही, अब हम विशुद्धि चक्र पर आ गए हैं। विशुद्धि चक्र, अभिव्यक्ति का स्थान। हम महसूस करेंगे अभिव्यक्ति को, अपने सुंदर सौम्य प्रेम से भरा हुआ, प्रेम की स्थापना अपनी अभिव्यक्ति में। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। तो हर बात, मतलब पूरे पूरे सेंटेंस स्पष्टता के साथ स्थापना के भाव से बोला जा रहा है, तो आपका चेहरा सौम्य हो जाएगा, आपके हाथ, आप यहाँ चले जाएंगे। आप यहाँ, फिर यहाँ से जब हृदय पर आएगा, अनाहत चक्र, क्रोधाक्रोश वैर द्वेष समाप्त, और दिव्य प्रेम की स्थापना, तो आपका हाथ यहाँ नहीं चिपका, आप यहाँ चले गए। और फिर आप कहीं नहीं है पूरे शरीर में, आप सिर्फ यहाँ है। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। आपके हाथ का दबाव बढ़ेगा, हाथ आगे पीछे होगा, अपने आप लगेगा जैसे एकदम प्रेम हम अंदर स्थापित कर रहे हैं। दिव्य प्रेम प्रकट हो, और ये भाव आता है ना, हो रहा है ना ऐसा। अब आज आप एलिमेंट्री सीखे हैं। हाँ दीदी, सही बात है। सही हुआ ना। तो देखिए, 5 साल बाद एलिमेंट्री न्यास हम सीखे। यस, अनम्यूट करके बोले, हाँ। जी दीदी, आज धड़कन महसूस करी तो बस ऐसे कर रहे थे हर। हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम सिर्फ प्रक्रिया ही कर रहे हैं, हाँ, कुछ फील नहीं होता है हम्म, कुछ भी। हाँ। मतलब लेकिन हाँ, करना है और मुझे। आज अभी ये की, करना अगर है अभी जिन मुझे। लोगों ने भी अभी हाथ रख के किया होगा, अभी फील हुआ होगा। तो दीदी, फील वाली चीज आपने बताई भी आज, अभी तक आप प्रक्रिया। हम तो बार बार बोलते हैं, अनुभव करिए, अनुभव करिए, अनुभव करिए। जब आप उनसे करवाने का भी बोलते थे ना, तब भी आपका ये होता था कि शब्द इधर उधर नहीं जाने चाहिए ना, तो इसलिए भी ध्यान में ही रहता था, अब नहीं इधर शब्द उधर शब्द इधर उधर वो। जाएंगे ही नहीं, जब हम उसमें फील करने लगेंगे, तो अपने आप शब्द इधर उधर नहीं जाएंगे, हाँ, हम गिनती में उसमें लगे रम रहते थे। जाएंगे।
11 लेकिन बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गिनती में लगे तो हाँ, फिर पैसे ये गिनती में वसूल लगे गिनती रहते अपने, थे, सही बात देखिए है। गिनती के लिए गिनती कुछ लगे करना रहते नहीं थे। है, ये ऑटोमेटिक अपना बढ़ रहा है। हाँ, तो तो ध्यान क्या वहां ज्यादा है ना, इसमें मैं इसमें नहीं था ना ध्यान। कई बार इसमें और ये भी होता था दीदी कि ये और भी कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी ध्यान रहना नहीं। जरूरी है कि हाँ अभी ये करना है, 10 वाक्य बोलने हैं, वो पूरा ध्यान पूरा प्रक्रिया में हाँ, ही रहता था, जब लेकिन आप कह रही जब फील में हम उस पर ध्यान ही नहीं गया। वो इसलिए कि अभी हम फुल प्रैक्टिस वैसे नहीं कर, जब हम आंख बंद करते हैं तो अपने आप वहीं से वहीं चीज आ जाती है। और कभी कभी होता है, जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि गुरु ध्यान करें और फिर याद पड़ता है जा 10 वाक्य रुक गया है, तो फिर हम लोग बोलते हैं गुरु ध्यान से पूर्व हम 10 वाक्य को पहले दोहरा ले और फिर गुरु ध्यान की ओर प्रवेश करेंगे। 10 वाक्य आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी। तो वो जानते आपके अपने धारा प्रवाह में कभी आगे पीछे चीजें होंगी तो आपको तुरंत वो अनकॉन्शियस माइंड आपको बैक करके लाएगा वहां और आप बोल पाएंगे। तो लेकिन ऐसा कई नहीं, बार बहुत ज्यादा फीलिंग में जाते हैं तो सुषुप्तावस्था में भी चले जाते हैं। वही तो अवेयरनेस करना है कि हमें उस अवस्था में नहीं जाते हुए काम करना है। हम पूरे डूब भी गए और सुसुप्त भी नहीं हुए, वही तो है। वो तभी होगा जब हमारा यहाँ के साथ लगाव हर जगह, यहाँ 11 बार खत्म हुआ कि अपने आप हाथ यहाँ के लिए बढ़ गया। अपने ऑटोमेटिक वो चीज हो, जैसे अंदर श्वासें ऑटोमेटिक चल रही हैं, सारे शरीर में नस नाड़ियां ऑटोमेटिक चल रही हैं, आपके हाथ आपके प्रक्रियाएं सब ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाए। यहाँ अपना हम यहाँ गिन नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ जा रहा है। और जब यहाँ ऑटोमेटिक आएगा अपने आप रुक जाएगा यहाँ पर, और एक बार फिर बोलेंगे और धीरे आ जाएंगे। मेरा यहाँ है दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट, ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं है मेरा, मगर ये इसके साथ जुड़ गया है, ऑटोमेटिक ये बढ़ता जा रहा है। दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम पर दिव्य शुरू हुआ कि ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ गया। ध्यान मेरा यहाँ है, वाइब्रेशन मेरा यहाँ है, ये ऑटोमेटिक इसके साथ अटैच। दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो। हम यहाँ पर है केंद्रित, ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक इसको प्रैक्टिस से होता है, करत करत अभ्यास के। जब हम खूब अभ्यास करते हैं, खूब अभ्यास करते हैं तो अपने आप होते जाते, इसके साथ चला जाता है, खट 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 अपने आप, ये अपने आप चलेगा, है ना। अब हम इसीलिए मंत्र जप कर रहे हैं, ओम रिंग ओम रिंग, अब मंत्र जप किए ऑटोमेटिक ये 10 हो या यहाँ तो ये नीचे उतर जाएगा। ओम 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 ओम, ऑटोमेटिक ये आएगा। हमको इस पर ध्यान ही नहीं है, स्पेस का ऑटोमेटिक अपना चलता रहेगा, है ना। ब्रेक हुआ उतर गया, फिर ब्रेक हुआ आगे बढ़ गया, ब्रेक हुआ आगे बढ़ गया, यहाँ आया ये बढ़ गया, यहाँ आया ये बढ़ गया, ये ऑटोमेटिक। आपको ऑटोमेटिक सिस्टम में अपने आप को डालना पड़ेगा, समझे, तब आपका ये चलेगा। ओके, समझे। तो अब आज बहुत बधाई आप लोगों को कि आज आप लोग एलिमेंट्री न्यास सीख रहे हैं थोड़े, और आप लोगों को एलिमेंट्री न्यास के ये अनुभव के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपको अब एलिमेंट्री न्यास, इसलिए मैंने शाम में 7 बजे एलिमेंट्री न्यास शुरू किया। मैंने आम लोगों के लिए नहीं किया, आप लोगों के लिए शुरू किया है, क्योंकि अब आप लोगों की साधना में एलिमेंट्री न्यास के मूल तत्वों में प्रवेश करना है। तो इसीलिए आपको अनुभव यहाँ मूलाधार पर हर जगह के वाइब्रेशन को समझने के लिए, तो अब मूलाधार का वाइब्रेशन, स्वादिष्ठान का वाइब्रेशन यहाँ समझेंगे, और एलिमेंट्री न्यास से भी जब हाथ रख के उसको समझेंगे तो आपके फास्ट वृद्धि होगी, बहुत तेजी से होगी। इस क्लास के बाद ही एलिमेंट्री न्यास के मूल चीजों को हम समझ पाते हैं, इसीलिए वहाँ क्लास 7 बजे से रखा गया है। ये आपका एक्सटेंशन क्लास है, वो आपके लिए है, इसलिए सभी को जुड़ना चाहिए, तब होगा। और सब लोग को नींद, शाम में दिन में इंदु दीदी को नींद आती है और शाम में इंदु दीदी को घूमने जाना होता है, कैसे काम चलेगा।
नहीं दीदी, मैं नवरात्रि के पहले रोज जुड़ती थी, लेकिन नवरात्रि की तब से वो छूट गया तो छूट गया। घूमने नहीं जाना है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए लेकिन ओके। नवरात्रि से तो वो छूट गया मेरा एलिमेंट्री का। कल ध्यान भी आया था तो मैं पूजा में बैठ गई दीदी, तो। रोहिणी दीदी कहाँ है? बहुत दिनों से कल तो थी रोहिणी दीदी, शाम में तो रहती है, उनका वो पैर वाला है ना थोड़ा, तो दिन में दिक्कत होती। नहीं, अभी खांसी भी बहुत चल रही है उसको। खांसी नहीं हो रही, बहुत खांसी है तो हाँ इसलिए शायद हाँ, सुबह में कल उठने कल के शायद वो बाद। जुड़ी थी, लेकिन आपका लेट चालू हो गया कि क्या ऐसा कुछ बोल रही थी, तो फिर बंद करके सो गई, ऐसा बोल रही थी शायद कुछ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और अभी वो चलिए, पैर का तो है, लेकिन खांसी ज्यादा चालू हो गई उसकी। क्या तबीयत का एक एक हो गया कि दूसरा चालू हो जाता है उसका अभी। ताल मिश्री बोलिए, चूसेंगी ताल मिश्री। मिश्री एक अलग आता है, ताल मिश्री एक अलग आता है। जी दीदी। वो कैसा होता है? खांसी में फायदा करता है, वो एक पीला तरह का होता है, कुछ उसमें मिक्स रहता है, आयुर्वेदिक टाइप कुछ होता होगा, पता नहीं, ताल मिश्री बोलते हैं उसको। चलिए, तो ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि 5 साल के बाद आप लोग एलिमेंट्री न्यास कर पाएंगे बहुत बहुत अच्छे ढंग से, और आप लोग न्यासियों के ग्रैंड मास्टर वास्तव में कहला पाएंगे। जो एलिमेंट्री न्यास पक्के से कर लिया वही ग्रैंड मास्टर के डिग्री पाने के योग हो गया। सर्टिफिकेट रखने से कुछ नहीं होता है, बल्कि करना पड़ता है। तो बहुत बधाई, और आज मूलाधार चक्र मेरे का पास ये तो होगा, सर्टिफिकेट और ही ये नहीं है। वाला भी थोड़ा करना है। हाँ, यस खुशबू। मेरे का मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, तभी आएगा जब ग्रैंड मास्टर बनूंगी। हाँ सही है, वेरी गुड। नहीं गया है सर्टिफिकेट बुक के साथ? जा। नहीं। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, तो वो नहीं गया है हार्ड इसमें फोटो? नहीं। जा, ग्रैंड मास्टर की थी, पैसा दी थी, एनर्जी से पूरा पैसा दी थी दीदी। जरूर कुछ डंडी मराया होगा, तभी तो ऐसे नहीं गया। हम मैं मार्च तो में रिकॉर्डिंग भी एक दिख जाऊंगी क्लासेस की। एक प्रूफ है कोर्स मेरा, हमने तो मैंने क्लासेस अटेंड की। वास्तु का कोर्स हमने एक मार्च में किया था। कल एक सर्टिफिकेट आया इसमें, उस हाँ। सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है मार्च में किया हुआ, तो इतने दिनों बाद आया। तो वो भी इंतजार कर रहा होगा सर्टिफिकेट की, पूरा वास्तु कर ले तभी करेंगे। तो 5 साल हो गए हाँ, आपका तो 5 साल हो गया, वेरी गुड, बहुत सर्टिफिकेट बधाई के। आप लोगों को। मिल जाएगा, चिंता ना करें, पहले आप महसूस करें। सही बात। एलिमेंट्री तो पहले सीख लें। जी। ठीक, ओके, तो थैंक यू। धन्यवाद करेंगे गुरु सत्ता को, धन्यवाद करेंगे देव सत्ताओं को, धन्यवाद करेंगे कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को, सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को, न्यास योग प्रणेता को, अखंड ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को। हमारे जीवन में अनंत काल तक अध्यात्म की ऊर्जा का प्रवाह होता रहे, और हम निरंतर उच्चतम की ओर बढ़ते रहे, इस शुभकामना के साथ आज के सुंदर सत्र को हम संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।